हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ठंडी में भर भर के फूल हम कैसे खिलाएं इसके ऊपर वीडियो है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ऐसा बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना होता है एक पॉट कल्चर गुलाब के कल्चर में फूल खिलाने के लिए। बहुत सारी सीक्रेट चीज़ होती है, एक प्रक्रिया होता है, उसको एक एक चीज़ को फॉलो करना है, उसी टाइम और उसी समय से फॉलो करना होता है, तब जा कर के आपके पॉट्स में इतने सुंदर सुंदर कलियाँ और भर भर के खलियाँ आते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको कि विंटर में अगर फूल खिलाना है, अगर फूल खिलाना चाहते हैं, उससे बहुत सारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पे हमको पालन करता है। ऐसा नहीं है कि हम फीडिंग पे ही बहुत ऐसे रोज़ारियन हैं जो ग्रोअर हैं, वो प्लांट्स देखते ही फूल देखते ही उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई चीज़ डालने से, कोई चीज़ यूट्यूब देख देख करके ऐसा चीज़ नहीं होता है कि कोई चीज़ हम एक चम्मच डालें और रातों रात आपके कलियाँ और प्लांट्स में फूल आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी पैराग्राफ को हमको देखना होता है। तो आइए वो पैराग्राफ को हम जानते हैं कि कैसे क्या करना है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। फूल इस समय अगर आपको अच्छा फूल चाहिए, अच्छी क्वालिटी ऑफ टेक्सचर चाहिए, अगर अच्छे सारे नोड एक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए हमको प्लांट्स में स्टोरेज करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टोरेज कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 1 साल के नीचे का जो प्लांट्स है उस पे हमको पत्ती नीचे नीचे समय लगभग टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से, वेदर होने से कई जगह प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो पत्ती जो है नीचे नीचे की सारी पत्तियां गिर जाएंगी। ऊपर ऊपर हमको ग्रोथ लेना है। नोड सारे जो है हम यहाँ पे 3 कंडीशन रखेंगे, उस कंडीशन पे आपको चर्चा करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको 1 साल के जो बेबी प्लांट्स हैं, ठीक है, खासकर अगर ये प्लांट्स की मैं अगर बात कर लूँ, ये सारी प्लांट्स आप देख रहे हैं और ये प्लांट्स देख रहे हैं, तो इसको जो है हमको नोड एक्टिव करने के लिए जो भी बर्ड्स आएंगे हमको जो है पिंचिंग करते रहना है। सारी बर्ड्स जो है इस समय पूरी पिंचिंग करते रहना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको हम बता दें कि ये सारे चीज़ पिंचिंग करने से सारे नोड जो है वो आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। सारे नोड जो है यहाँ से पिंचिंग करते ही यहाँ से साइड ब्रांचेस 3-3 4-4 कलियाँ एक्टिव होंगे। एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ से बता दें, हमने यहाँ से नोड को कट किया ऐसे, पिछला वीडियो आपने देखा था, बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे आप नोड देखिए, यहाँ से हमने कट किया, यहाँ से आपको दिख रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से 3 ब्रांच निकले। ठीक है, ऐसे ही करके जो नई जो शाखाएँ हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो जैसे ही वहाँ से नोड एक्टिव होगा, वहाँ से जो है पत्ती भी ज़्यादा होंगे। ये पत्ती लगभग 120 दिन के आसपास में चलता है, यानी आपका अगस्त, मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये पत्ती को चलेगा। ये पत्ती को बचा करके रखना बहुत बड़ी एक आपकी जिम्मेवारी है और आपकी देखभाल पे निर्भर करता है। दूसरी चीज़, हम इस तरह का प्लांट्स की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे, आप बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप इस समय फूल खिला रहे हैं, विंटर में फूल खिलाना चाहिए, लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता है कि फूल कब खिलाना है, कब क्या करना है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये प्लांट हमारा रेडी है एज ए विंटर के लिए। ठीक, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक ज़रूरी काम करना होगा। ठीक, यहाँ पे हमें थोड़ी सी बैक जाते हैं, फिर से हम पुराने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको 1 साल का जो प्लांट होगा उस पे आपको नोड एक्टिव करना होगा। ऊपर ऊपर का ग्रोथ हम लेंगे। ठीक है, वो ग्रोथ कैसे आएगा, हमको डिसबडिंग करने से आएगा। कलियाँ हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात को, आपको गौर करने वाली बात को अगर हम बताते हैं कि बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 2 साल के होते हैं और एक स्टेम पे खड़े रहते हैं, उनके में कोई ब्रांचेज नहीं आता है, तो ये सब सारी प्रक्रिया उन पे लागू नहीं होता है। जो मैं प्लांट दिखा रहा हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो पीके गार्डन के फीडिंग शेड्यूल को जीरो से हीरो को फॉलो करते हैं, हीरो से सुपर होल फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें उन पे लागू होता है। जैसे कि ये प्लांट्स है हमारा, ये प्लांट्स हमारे साल भर के हो गए हैं, इस पे हमको ग्रोथ लेना है। ठीक है, ये साइड ऊपर ऊपर हमको ग्रोथ लेना है, नीचे से ग्रोथ अगर ले रहा है तो चलने देंगे हम। लेकिन जो प्लांट्स हमारे मैच्योर हो गए हैं, जैसे कि ये मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, और एक डंटी वाली जो मैंने बात बोला, ये इस पे लागू होता है, ये प्लांट्स पे। ठीक, ये सारी प्लांट्स पे जो है हमको क्या करना होगा कि ऊपर ऊपर हमको ग्रोथ करना। ऊपर ऊपर ग्रोथ कैसे होगा, हम डिसबडिंग करेंगे और ऐसे ऐसे ग्रोथ निकलना चालू होगा। ठीक है, पत्तियाँ इस समय बचा के रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
नीचे के पत्तियाँ गिरेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बात हम विशेष तौर पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, इस समय बरसात का मौसम है, ठीक है, लेकिन पत्तियाँ को हम कैसे बचा सकते हैं। एक सबसे बड़ा इशू आते हैं, 2 इशू आते हैं इस समय। सबसे पहला थ्रिप्स आता है। थ्रिप्स पे आपको इक्तारा जो सिंजिंडा कंपनी का 20 रुपये का पाउच मिलता है 5 ग्राम, 1 टंकी पानी के लिए होता है, यानी 10 से 15 लीटर पानी के लिए होता है। उसको स्प्रे आप कर सकते हैं। थ्रिप्स की समस्या आपको बहुत अच्छा रिकवरी मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस तरह से आपके जो पौधे होते हैं ऐसे जो जल जाते हैं इस तरह से, ये किस कारण होता है। अभी जैसे कि तुरंत बरसात होता है, तुरंत हार्ड होता है, कुछ ऐसे हमने पत्तियों पे वीडियो बनाया है तो हमने पहले भी बताया है, लेकिन इसको हम कवर करना चाहते हैं। ये आपको बचा करके रखना होगा। ये तभी बच पाएगा जब आप थोड़ी सी पानी पे आपको ध्यान देना होगा। पानी पे ध्यान हमको कैसे देना होगा, उस पर आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो पानी है, देखिए कि मतलब बहुत हार्ड धूप हो रहा है, तो एक बार इस पर आप किसी घर वालों से बोल करके फुहारा इस पर ज़रूर मरवा दीजिए, या तो मॉइस्चर थोड़ी सी मेंटेन होना चाहिए इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे फीडिंग शेड्यूल में मैग्नीशियम नाइट्रेट की फीडिंग दिया हुआ है, तो जो करेंगे वो समस्या वैसे भी नहीं आनी है। लेकिन कुछ ऐसी आईडी होती है जो सोलारी की आईडी है, तो ये सारी समस्याएं, जो कोमल कोमल पत्ता होता है वो आगे से जला देता है, और थ्रिप्स के कारण भी इस तरह से ये थोड़ी सी सिकुड़ जाता है। ये थ्रिप्स की वजह से होता है, ऐसे देखिए ये। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान देना होगा, ताकि इस तरह से पत्ती आपके आगे से ना जले, और पत्ती ऊपर ऊपर की जो पत्ती है वो ग्रोथ करे और भोजन बना सकें। दूसरी बात ये है, विंटर आते आते जब हम लोग ट्रिमिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, तो आपका सारी चीज़ें वो सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ तो हो गया 1 साल प्लांट की बात। हम अब आते हैं 1 साल के ऊपर की जो प्लांट्स होती है, लगभग 18 महीना 2 साल के आसपास में जो प्लांट्स होने वाली है। एग्जाम्पल में अगर हम इस प्लांट्स की बात कर लें, ठीक, और ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और इधर जितने प्लांट्स हैं, ठीक है, आप जितने देखेंगे सब पे हमको क्या करना होगा, इस समय जो ग्रोथ ले चुका होगा, जिसमें बर्ड बन चुके होंगे, ठीक है, वो सारे फूल को हमको खिलाना है, ठीक। फीडिंग हम वैसे ही देते रहेंगे, फूल खिलेगा तो ये पत्तियाँ जो है यहाँ पे भोजन बनाएगा, और ये फूल को हमको कट नहीं करना है, ठीक। ये मैच्योर प्लांट 2 साल प्लस के प्लांट्स पे ये सारी चीज़ें लागू होगा। ये प्लांट्स, ये स्टेम जो है ये पकेगा, ठीक है, मजबूती होगा इसमें, और मजबूती के तहत जो है ये सारी चीज़ें जो है, ये नोड जो है यहाँ से अपने विंटर के लिए तैयार करेगा। भोजन को स्टोर करके रखना है, तब जा कर के ये फूल खिलेगा, ठीक। ये सारी चैप्टर यहाँ से समाप्त होती है। अब चैप्टर आती है थोड़ी सी आगे। सब लोग को पता है, इतना ही लोग जानते हैं आज के यूट्यूब के क्षेत्र पे, कि गुलाब को हम कट कर देंगे विंटर में, ये फलाना तारीख को हमको कट कर देना है, उससे हमारा गमले में फूल अच्छे से खिल जाएंगे, नए नए ब्रांच हो जाएंगे, खिल जाएंगे। लेकिन ये सारा सर गलत है। हमारे लॉजिक के अनुसार प्रूनिंग से ज़्यादा बेहतर चीज़ जो होता है वो आपका रूट प्रूनिंग होता है। रूट प्रूनिंग कोई नहीं बताता है कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। इस विषय पे हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आपको थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार करना है, समय का इंतज़ार करना है, तभी जा कर के आप अच्छे से गुलाब में वो सारी नोड को एक्टिव कर पाएंगे। वो सारी कलियाँ को जो है आप एक अलग एक दे सकते हैं, जो हमारी फोलिएज को मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट्स की हैप्पी रख सकते हैं। रूट प्रूनिंग जो होती है, सबसे बड़ी सीक्रेट चीज़ होती है एक साथ फूल खिलाने का लॉजिक। अब एक साथ फूल खिलाने का लॉजिक के पीछे क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि हम किसी से कंपटीशन और टक्कर ले ले, ऐसा कुछ नहीं। तो फूल खिलाने का मतलब ये होता है कि आपको अच्छी क्वालिटी वाली फूल आएगी, और भर भर के फूल आएंगे, फूल की संख्या ज़्यादा आएगी आपकी। दूसरी चीज़ कि आपको इस बात से सावधान रहना है कि हम कोई भी यूट्यूब पे टाइटल और थंबनेल हम देख कर हम क्लिक करके, और ये सब सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारी पैराग्राफ के मुझे ध्यान देना होता है, और ऐसा नहीं कि हम किसी का आलोचनाएं कर रहे हैं, ये सत्य है, वही हम बोल रहे हैं। रूट प्रूनिंग गुलाब का एक सबसे बड़ा सीक्रेट चीज़ है, जो शायद किसी ने नहीं आपको समझाया होगा, नहीं बताया होगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो ये चीज़ जो है इस विंटर में हम कोशिश करेंगे समझाने की, बताने की, जितना होगा उस पर हम। बात आते हैं रूट स्टॉक के बारे में, ठीक है। रूट स्टॉक के मन में बहुत लोगों का ऐसे डर बैठाया गया है, लोगों की ये मतलब
एक माहौल ऐसा बनाया गया रूट स्टॉक पे कि शायद जो है बहुत लोगों का ये मन पे आज हम कोशिश करते हैं उसको डाउट करने पे। इस समय बरसात के मौसम पे डाईबैक बहुत ले रहा है। क्या कारण है डाईबैक लेने का? बहुत सारी वीडियो हमारी दिया हुआ है, एक एक चीज़ दिया हुआ है। लेकिन रूट स्टॉक का जो गेम है, ठीक है, फूल खिलाने पे भी इस एक दूसरे से ये लिंकअप है, एक टाइप है। तो आइए उस नज़र पे थोड़ी सी हम प्रकाश डालते हैं। 2 प्रकार के रूट स्टॉक होते हैं इंडिया में, ज़्यादातर जो रोज़ारियन हम लोग जानते हैं। एक मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक होता है और एक आपका इंडिका रूट स्टॉक होता है। इंडिका रूट स्टॉक किसको बोलते हैं? इंडिका रूट स्टॉक बोलते हैं जो लाल मिट्टी में आती है, जो पुणे से ग्राफ्टिंग जो होकर के आता है, उसको जो हम बोलते हैं इंडिका रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक का होता है जो देसी गुलाब होते हैं, उसमें कांटे वाले होते हैं, कांटे रूट में होते हैं, उसको हम मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक बोलते हैं। मल्टीफ्लोरा बंगाल साइड की जो नर्सरियां हैं, कलकत्ता साइड की जो नर्सरियां हैं, उसको मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक हम बोलते हैं। ये दोनों का लॉजिकली क्या है, आइए उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि मल्टीफ्लोरा जो रूट स्टॉक होता है उसमें फीडर रूट ज़्यादा बनता है, ऊपर रूट ज़्यादा बनता है, नीचे की जो रूट होती है वो नहीं बनता है, बहुत कम बनता है, ठीक है। और यही कारण है कि जहाँ बरसात नहीं होता है वहाँ पे मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा चलता है। और अब आते हैं इंडिका रूट स्टॉक पे, जहाँ पे पुणे वगैरह का वेदर होता है, उनके हिसाब से वो रूट स्टॉक को वहाँ का लिया जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने वातावरण के हिसाब से आपको रूट स्टॉक पे ध्यान देना होगा। हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, नर्सरी में जाते हैं, फूल खरीद करके ले करके हम लोग चले जाते हैं। रूट स्टॉक पे आपको बहुत ज़्यादा विशेषता और ध्यान देना होगा। हम किस माहौल में रहते हैं, मेरे यहाँ वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उस पे हमको ध्यान दे करके, उस पे नज़र दे करके हमको ये सारी चीज़ें को करना है। थोड़ी सी बात हम आगे बढ़ाते हैं। आप टैप रूट जो होती है वो क्या काम करता है? टैप जो नीचे की रूट होती है उसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं, जो हमारा वीडियो में देखते होंगे टैप रूट। जो लोग को नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि टैप रूट एक ऐसा काम करता है, एक आपका पिलर का काम करता है, मजबूती से सिंडर को, मिट्टी को जकड़ के रखता है। आंधी पानी आएगा तो टैप रूट ही बचा पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूँ, गुलाब के अलावा अगर अमरूद पॉट कल्चर में करते हैं, अमरूद का पत्ता करते हैं, तो वो कभी गिरता नहीं है। एक कारण यही है कि टैप रूट जो है वो मजबूती से पकड़ा रहता है, ठीक है। अब मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक आप देखते होंगे कि बंधाई छंदाई हम लोग करके रखते हैं कि उसका क्षमता नहीं होता है, उसमें फीडर रूट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होता है, इसलिए जो है उसमें फूल ज़्यादा आते हैं। और वो रूट स्टॉक हम लोग के अपने क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। लगभग 2 साल के आसपास इंडिका रूट स्टॉक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एज ए सिंडर मीडिया में। तो 2 साल तक थोड़ी सी नखड़ा दिखाता है। अगर उसको पानी का क्षमता होता है उसको सहने का, आप देखते होंगे पुणे वगैरह में बहुत गीला गीला वो रहता है, तो वो चीज़ ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें हमारे वेदर के हिसाब से जो है स्केल की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है बरसात के मौसम में। डाईबैक भी बहुत लेता है वो रूट स्टॉक। तो रूट वो जो है वो टैप फीडर रूट नहीं होता है, टैप रूट उसमें बहुत ज़्यादा बनता है। ऐसा नहीं है कि हम जो मल्टीफ्लोरा है वही हमको लेना ही लेना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें प्लांट्स हमारे वेदर जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस वेदर के हिसाब से वो आपको रूट स्टॉक लेना होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ पे हमने वीडियो आपको दिया है। और एक चीज़ और है कि आपको खाने पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। इस समय जो फीडिंग होता होगा वो फीडिंग शेड्यूल चलता रहेगा। जो फूल खिल जाएंगे हमको उसमें भी खाना देते रहना है, गैप करके दे सकते हैं आप। और कम डोजेज़ में दीजिएगा, जो हमने डोजेज़ बताए हैं वही डोजेज़ पे आप दीजिएगा, ठीक है। और नीचे का नोड जो है अभी एक्टिव पे हमको विशेष तौर पे ध्यान नहीं देना है, नेचुरली जो होता है वो होने दीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि हमको जो है अभी पत्ते को बचा करके रखना है। पत्ता ही आपका प्लांट्स का मतलब सोचिए कि एक जीवन है, उस खाना नहीं बनाएगा तो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो इसके डोरमेंसी में जो पौधे जाएंगे, क्या जाएंगे, कब खाने, क्या बंद करना है, नहीं बंद करना है, वो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इस समय के लिए लागू होता है। और ये रूट प्रूनिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट लॉजिक है, वो हम आपको वीडियो करके, एक आसान वीडियो करके हम उस चीज़ को पूरी गाइड करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।